इस प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ हमारा ये पानी में फूल देने वाला पौधा यानी कि लोटस कमल का पौधा है। और कमल के पौधे पर बहुत ही बेहतरीन और कई रंग बिरंगी फूल खिलते हैं। फूल देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो इस गमले में लगे हुए हमारे इस कमल के पौधे पर अब काफ़ी सारी कलियां आना स्टार्ट हो चुकी हैं। आने वाले समय में हमारे इस कमल के पौधे पर बहुत ही अच्छी फ्लोवरिंग होगी। और आप लोग देख सकते हैं ये रेड वाला है और रेड जो कलर है ये मेरा फेवरेट है। और इस पर जो फूल खिलते हैं रेड खिलने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप लोग अपने टेरेस गार्डन में गमले में या फिर किसी भी टब में आसानी से और वो भी बिल्कुल मुफ्त में कमल के पौधे को ग्रो करना, तो ये वीडियो खास करके आप लोगों के लिए ही है। इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देख लें और आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप लोग अपने टेरेस गार्डन में कमल के पौधे को फ्री में ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो की जानकारी सही लगे तो लाइक और शेयर कर दें। कमल के पौधे को फ्री में ग्रो करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कमल के बीज। तो ये हमारे पास कमल का पौधा एक बड़े से टब में लगा हुआ है और फूल सूखने के बाद में इस तरीके से बीज बना चुका है। तो इन्हीं बीज के द्वारा हम कमल के पौधे को ग्रो करेंगे। लेकिन अब बहुत सारे लोगों के कमेंट ये आएंगे कि हमारे पास तो पहले से कमल का पौधा है नहीं, बीज नहीं है, तो हम कहाँ से बीज लाएं। तो दोस्तों आप लोग किसी भी पंसारी की दुकान पर जाइए और वहाँ पर कहिए कि हमें कमल गट्टे के सीड्स चाहिए। कमल गट्टे के सीड ले लीजिए। कमल गट्टे के सीड भी कमल के ही होते हैं और इनको पूजा वगैरह में या दूसरे धार्मिक कार्यक्रमों में यूज किया जाता है। तो आप इन्हीं के द्वारा भी कमल का पौधा ग्रो कर सकते हैं। लेकिन कमल के पौधे को ग्रो करने से पहले इस तरीके से बीज को चटका लीजिए या फिर नुकीले हिस्से से इनको हल्का घिस लीजिए। घिसने के बाद में या चटकाने के बाद में कमल का पौधा आसानी से ग्रो होता है। तो देखिए हमने हमारे पास जो ये कमल के बीज हैं यानी कि कमल गट्टे के जो बीज हैं इनको चटका लिया है। अब हम ये प्लास्टिक के जार में इन बीज को डाल चुके हैं। लगभग 2 से 3 दिन के बाद में इनमें नई ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। जब नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए उसके बाद में आपके पौधे बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो करने लगते हैं। तो देखिए हमारा ये कमल का पौधा आप लोग देख रहे हैं जो हमने बीज डाले थे, बीज डाले हुए पूरे 12 दिन का समय हो चुका है। ये 12 दिन के बाद का रिजल्ट है। 12 दिन के बाद में पत्तियां तो काफ़ी सारी आ ही चुकी हैं। इसके अलावा आप लोग नीचे से रूट्स की भी ग्रोथ देख सकते हैं। देखिए कितनी शानदार रूट्स आ चुकी हैं और हमारा ये पौधा मिट्टी में लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन अभी हम मिट्टी में इसको नहीं लगाएंगे, थोड़ा और वेट करेंगे, थोड़ी जड़ें और बढ़ने देंगे, उसके बाद में इसको ट्रांसप्लांट करेंगे मिट्टी में। लेकिन एक बात का ये ध्यान रखें, जब आप लोग बीज के द्वारा कमल के पौधे को ग्रो कर रहे हैं तो पहले आप छोटे से जार में एक गिलास में ग्रो करेंगे। तो जो जार है या फिर जो गिलास है उसका पानी आप लोगों को डेली चेंज करना होता है। नहीं तो आपका जो कमल का बीज है, जो कमल गट्टा है, वो पानी में पड़े पड़े ही गल सड़ जाता है और आपका पौधा तैयार नहीं हो पाता है। इसके अलावा कमल का पौधा कब से कब तक तैयार करना चाहिए इसके बारे में भी आप लोगों को पूरी जानकारी होना चाहिए। तो देखिए अब हमारा कमल का जो पौधा है ये लगभग 17 दिन का हो चुका है। 17 दिन के बाद अब आप लोग देख सकते हैं ये अपडेट कितनी शानदार आ चुकी है और इस पर जो जड़ें हैं वो और भी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं। अब बिल्कुल सही समय है इस पौधे को किसी दूसरे मिट्टी में या फिर किसी दूसरे टब में लगाने का। तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं दूसरी जगह पर। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कमल का जो पौधा होता है ये ऐसा पौधा होता है जिसको बहुत ही ज़्यादा गर्म मौसम चाहिए होता है। जैसे आप लोग इसको मार्च के बाद में और अक्टूबर से पहले पहले कभी भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अक्टूबर के बाद में और मार्च तक आप लोग इसको ग्रो करते हैं बीज के द्वारा तो ये ग्रो नहीं होता है। तो देखिए अब हम इसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं इस छोटे से मग में। तो इसमें जो हमने ये मिट्टी ले रखी है क्ले मिट्टी है, काली चिकनी मिट्टी है और काली चिकनी मिट्टी में ही कमल का पौधा आसानी से ग्रो होता है। अब चलिए इस काली चिकनी मिट्टी में इस पौधे को जो बीज के द्वारा तैयार किया है लगा लेते हैं। तो देखिए ये 2 पौधे हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं, उसके बाद में मिट्टी में हम इसको ग्रो कर लेते हैं। लेकिन एक बात का ये ध्यान रखें, बहुत सारे लोग कैसे भी मिट्टी में कमल के पौधे को लगा देते हैं और उसके बाद शिकायत करते हैं कि पौधा ही नहीं चला। तो मैं आपको बता दूं कि कमल का पौधा सिर्फ चिकनी मिट्टी में ही शानदार ग्रोथ करता है। या इसके अलावा आप लोग काली मिट्टी के अलावा रेड मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पूना वगैरह से मिट्टी आती है उसमें भी आप लोग कमल के पौधे को ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए हमने जड़ें मिट्टी के अंदर दबा दी हैं। अब हम इसको किसी बड़े गमले में रखेंगे। तो देखिए ये हमारे पास एक बड़ा गमला है और इसमें हमने पानी बाद में भरेंगे। फिलहाल हमने इस पौधे को इसमें रख दिया है। इस बड़े से गमले में उस छोटे से मग वाले कमल के पौधे को रखे हुए पूरे 5 दिन का समय हो चुका है। 5 दिन के बाद का ये रिजल्ट है।
और रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं कितना शानदार आया है। जो छोटी पत्तियां हैं वो बड़ी हो चुकी हैं और एक्स्ट्रा पत्ती भी आ चुकी हैं। और दोस्तों ये रिजल्ट है पूरे 1 महीने के बाद का। 1 महीने के बाद अब हमारे इस पौधे पर कलियां भी आना स्टार्ट हो चुकी हैं। देखिए कली आ चुकी है बीज के द्वारा तैयार किए गए इस पौधे पर, और काफ़ी सारी जो पत्तियां हैं वो आ चुकी हैं। और इसके अलावा कमल का जो पौधा होता है ये ह्यूमिडिटी लवर भी प्लांट होता है। इसके अलावा इसको पूरा दिन की धूप चाहिए होती है, तो इसको डायरेक्टली आप लोग पूरा दिन की धूप वाली जगह पर ग्रो करें, तभी शानदार तरीके से ग्रोथ होगी और शानदार तरीके से ही आपके पौधे पर इस तरीके से फ्लावरिंग होगी। एक बात का और ये ध्यान रखना है कि आप लोग कमल के पौधे के जो बीज हैं कई बार हम लोग ऑनलाइन खरीदते हैं और ऑनलाइन काफ़ी महंगे महंगे बीज खरीदते हैं, तो महंगे बीज से बच करके आप लोग अपने लोकल किसी भी पंसारी की दुकान से लगभग 2 से 3 रुपए का बीज खरीद सकते हैं और इस तरीके से कमल के पौधे को ग्रो कर सकते हैं। अब मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ जो कि ट्यूबर के द्वारा कमल का पौधा ग्रो किया जाता है। जो ट्यूबर के द्वारा कमल का पौधा ग्रो किया जाता है उस पर फूल थोड़ा बड़ा आता है और कम समय में लगभग 40 दिन में उस पर फूल आ जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो किस तरीके से आप लोग ग्रो करेंगे। कमल के पौधे को ट्यूबर यानी कि कमल के पौधे को कमल के पौधे की जड़ से ग्रो करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कमल के पौधे की जड़ यानी कि इस तरीके के ट्यूबर चाहिए होते हैं। और ये ट्यूबर आप लोगों को आपके लोकल नर्सरी से या फिर ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाते हैं और इनसे आप लोग कमल के पौधे को बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ग्रो करने का जो सही सीजन होता है वो होता है अप्रैल से लेकर के अक्टूबर। इस दौरान आप कभी भी कमल के पौधे को ट्यूबर के द्वारा ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में आप लोग कमल के पौधे को ग्रो न करें क्योंकि पौधा ग्रो नहीं होता है। और कमल के पौधे को ग्रो करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए एक छोटा टब। तो इस तरीके से हमने एक छोटा टब ले रखा है जिसकी गहराई लगभग 5 इंच है। तो लगभग 5 इंच के गमले में आप लोग सबसे पहले ट्यूबर को लगाएंगे। अब बारी आती है ट्यूबर को लगाने के लिए मिट्टी किस तरीके की होना चाहिए। तो इसको भी काली मिट्टी या फिर रेड मिट्टी लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास ये रेड मिट्टी है जो कि गमलों में जो पूना से पौधे आते हैं उन पौधों के साथ आई हुई है, तो इसी मिट्टी में हम पौधे को ग्रो करेंगे। इसके अलावा हमने थोड़ा वर्मी कंपोस्ट भी ऐड किया हुआ है, यानी कि 80% ये मिट्टी है तो 20% हमने वर्मी कंपोस्ट भी ऐड किया हुआ है। अब चलिए दोनों को मिक्स करने के बाद में ट्यूबर को लगा लेंगे। लेकिन ट्यूबर जो भी आप लोग खरीदें वो थोड़ा हेल्थी होना चाहिए। कुछ ऐसे सेलर भी हैं जो बेकार पौधे भेज देते हैं। इसके अलावा पौधा तेज़ी से ग्रो करे तो इसके लिए लगभग आप लोग 10 ग्राम के करीब NPK का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने NPK 12-32-16 का इस्तेमाल किया है। तीनों को मिक्स करने के बाद देखिए इस तरीके से मिट्टी तैयार हो चुकी है। अब हम इस मिट्टी के अंदर 2 कमल के पौधे ग्रो कर रहे हैं, दोनों एक ही वैरायटी के पौधे हैं। तो देखिए इस तरीके से लगभग मैंने 1 इंच ये पौधा लगा दिया है, मतलब ट्यूबर लगा दिया है। और ट्यूबर के साथ जो अलग से निकला हुआ नुकीला हिस्सा होता है, जो नई ग्रोथ होती है, उसको आप लोगों को बाहर रखना है जिससे कि ग्रोथ स्टार्ट हो चुके हैं। अगर ज़्यादा गहराई तक पौधे को लगा देंगे, जो नई ग्रोथ है उसको भी आप लोग बंद कर देंगे, मिट्टी से दबा देंगे, तो पौधा खराब हो जाएगा। तो अब देखिए ये एक बड़ा गमला है, इसी में हम जो छोटा टब है उसको रखेंगे। उसके बाद में हमारा पौधा इसी तरीके से ग्रो होगा। तो देखिए इतना बड़ा आप लोगों को कोई भी टब या फिर कोई भी गमला या कोई भी बाल्टी लेनी होती है और उससे पहले आप लोगों को उसके अंदर पानी भरना होता है। तो देखिए पानी भर लेते हैं और इससे पहले ही हम इसको जो हमारा ये छोटा टब है इसके अंदर रख देते हैं। देखिए इस तरीके से हमने इसको रख दिया है। अब चलिए पानी चला देते हैं। इस तरीके से देखिए अब पानी हम इसमें भर रहे हैं और पानी आप लोगों को बिल्कुल क्लीन पानी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप पानी जो ना स्टार्टिंग में आपको 30 से 34 दिन पानी चेंज करना होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में पानी बहुत तेज़ी से गंदा होता रहता है। तो आप लोग पानी दूसरे तीसरे दिन चेंज कर दें। और पौधा लगाने के बाद में डायरेक्टली धूप वाली जगह पर ही रखना है। ऐसा नहीं है कि नया पौधा है तो छाया वाली जगह पर रखें, बल्कि डायरेक्ट धूप में रखना होता है। अब देखिए ये रिजल्ट आप लोगों को मिल चुका है 5 दिन के बाद। 5 दिन के बाद में आपके पौधे पर इस तरीके से नई नई ग्रोथ देखने को मिल जाती है। और पानी भी देखिए हमने दूसरे दिन ही पानी चेंज कर दिया था, तब भी हमारे पौधे जो लगा है इसके ऊपर काई सी निकल रही है। तो इस तरीके के पानी को, गंदा पानी जो हो चुका है, इसको हम चेंज कर लेंगे हर दूसरे तीसरे दिन। और ये जो स्टार्टिंग में काई है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है, तो काई को आप लोग साफ़ करते रहें। और आने वाले समय में आपका जो पौधा है बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ करने लगेगा। अब हमारे इस पौधे पर देखिए काफ़ी सारी नई नई
और भी ग्रोथ नज़र आ रही है, काफ़ी सारी नई नई पत्तियाँ भी आ चुकी हैं। पत्तियाँ एकदम बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। पानी चेंज नहीं करने से होता ये है कि आपके पौधे की जो ये पत्तियाँ निकल रही हैं, ये पत्तियाँ नीचे से काली हो जाती हैं, गलने लगती हैं। जैसे कि आप दूसरी पत्ती देख रहे हैं तो ये पत्तियाँ गलने लगती हैं। तो बेहतर ये है कि आप लोग पानी लगातार चेंज करते रहें। जब भी आपको लगे कि पानी गंदा हो चुका है तो तुरंत चेंज कर दें। आने वाले समय में हमारे इस पौधे की देखिए ग्रोथ कितनी शानदार हो चुकी है। अब हमारे पौधे पर देखिए काफ़ी सारी पत्तियाँ ही पत्तियाँ आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। और जब आप लोगों को पत्तियाँ पानी के टच से हट करके आए, यानी कि जो पत्तियाँ पानी के टच में हैं, तब तो आप लोगों को ये उम्मीद करना चाहिए कि अभी फूल नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही आपके पौधे पर पत्ती ऐसी हों जो पानी के टच से ऊपर हों, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि अब आपके पौधे पर फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब देखिए हमारे पौधे पर ये एक नई पत्ती निकल करके आई है जो कि पानी के टच से ऊपर है। तो अब हमें लगने लगा है कि अब हमारे इस पौधे पर कुछ ही दिनों के बाद में फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। जब आपके कमल के पौधे पर इस तरीके से काफ़ी सारी पत्तियां आना स्टार्ट हो जाती हैं तो आपके कमल के पौधे का जो पानी है वो पानी भी जल्दी गंदा नहीं होता है, बल्कि पानी बिल्कुल साफ फिल्टर दिखता है। और देखिए अब हमारे इस कमल के पौधे पर काफ़ी सारी कलियां आना स्टार्ट हो चुकी हैं। आने वाले समय में हमारे पौधे पर ये जो कलियां हैं खिल जाएंगी और खिलने के बाद में ये कलियां बहुत ही बेहतरीन लगेंगी। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हमने आप लोगों को 2 तरीके बताए हैं कमल के पौधे को बीज से ग्रो करने तक, फूल आने तक, इसके अलावा ट्यूबर से ग्रो करने तक, कलियां आने तक। आज की हमारी ये पूरी अपडेट के साथ, काफ़ी मेहनत के साथ इस वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसे लगी, इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए मिलते हैं फिर इसी तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।